अगर हम लोग अपने आस-पड़ोस और लोगों के जीवन और उनके कार्यशैली को देखें, तो हमें प्रतीत होता है कि सभी लोग कहीं न कहीं गुलाम हैं और हर एक गुलाम लोग एक आज़ाद और खुशी लोगों को देख के नाखुश हो जाते हैं और वो हर संभव प्रयास करते हैं कि किस तरीके से एक आज़ाद और खुश इंसान को दुखी किया जाए और उन्हें गुलामी की जंजीरों में बाँध दिया जाए। ये गुलामी कई प्रकार से हो सकती है, चाहे वो पढ़ाई-लिखाई से लेकर फिर नौकरी, फिर शादी, फिर बाल-बच्चे। तो ये जो गुलामी होती है ना, ये बहुत प्रकार से होती है। हमें किस तरीके से एक गुलामी की जंजीर में जकड़ा जाता है, बाँधा जाता है। हमें पढ़ाया भी इसलिए जाता है कि हम बड़े होकर नौकरी करें, फिर शादी करें, फिर बाल-बच्चे करें। पर यहाँ पे पढ़ाई से और नौकरी से कोई वैसा संबंध है नहीं कि अगर आप पढ़ लिए हो तो आपको जॉब ही करना है, राइट? और दूसरी चीज़ ये होती है कि हमें सबका ख़्याल रखना पड़ता है। पर इन सब के बीचों में हम ये भूल जाते हैं कि हम भी एक इंसान हैं। हमारी भी कुछ महत्वाकांक्षा होती है, हमारे भी कुछ सपने होते हैं। पर मजबूरी इतनी आ जाती है इन सब बंधनों में बंधने के बाद कि लोग मजबूरी में हर चीज़ कर कर लेते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए होता है या फिर जो वो करना नहीं चाहते हैं, उनको मजबूरी में कहीं न कहीं वो चीज़ करना ही पड़ता है। हमारे बिना मर्ज़ी के हमें जन्म दे दिया जाता है, फिर हमसे उम्मीदें बाँध लिया जाता है, चाहे वो हमारे माँ-बाप हो, हमारे फैमिली हो या फिर रिलेटिव हो या फिर समाज हो, हमारे दोस्त हो। जितने भी लोग होते हैं वो हमसे एक उम्मीदें बाँध लेते हैं और अगर बाद में हम उन उम्मीदों पे ना उतरे और उनकी मर्ज़ी का ना करें बल्कि हम जो चाहते हैं वो हम करें, तो फिर लोग हमें नापसंद करने लगते हैं। ख़ैर नापसंद और पसंद तो सबके मोरल वैल्यू पे निर्भर है कि कौन लोग आपको पसंद कर रहे हैं और किस बेसिस पे आपको पसंद कर रहे हैं, तो ये सबका अपना-अपना मोरल वैल्यू है। वो क्या चाहते हैं आपसे, इस अनुसार से वो आपको पसंद करते हैं। ख़ैर जहाँ तक मैंने देखा है कि एक जो शादीशुदा लड़का होती है या मर्द और औरतें बोल रहा हूँ, ठीक है? जो शादीशुदा मर्द या औरतें होती है, उन पे बहुत ज़्यादा ही प्रेशर होती है बनस्पत की एक कुँवारे लड़के या लड़कियों पे। तो जो शादीशुदा मर्द या औरत होते हैं, उन पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होती है, जिनके कारण उनको अपने लाइफ़ के हर एक पॉइंट पे उन्हें चीज़ों को छोड़ना होता है। वो चाहकर भी अपना आज़ादी वाली लाइफ़ को नहीं जी सकते हैं। उन्हें हमेशा प्रेशर होता है इन समाज का उन बंधनों का जिनसे वो जकड़े होते हैं ताकि वो लोग खुल के नहीं जी पाते हैं और जहाँ तक मैंने लोगों का लाइफ़ में देखा है, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि लोग प्रेशर में बस जी रहे होते हैं। अगर शॉर्ट में बोलूँ तो इनके लाइफ़ में काफ़ी ज़्यादा कष्ट होता है और अगर ये लोग खुल के अगर लोगों के सामने आए और अपनी तकलीफ़ों को बयाँ करें, अपनी तकलीफ़ों को लोगों को सुनाएँ, तो फिर लोग ये शादी-वादी जो चीज़ होती है ना, इनसे लोग ईर्ष्या करने लगेंगे। हालाँकि ये बहुत बड़ी पवित्र चीज़ होती है हमारे अपने इंडियन कल्चर में। फिर भी अगर लोग सही से सामने आए और चीज़ों को सही से लोगों को बताएँ, तो फिर लोग शादी से भी थोड़ी बहुत नफ़रत करने लगेंगे और हालाँकि आपने अभी हाल-फिलहाल में बहुत सारी घटनाएँ हुई हैं जिसके कारण बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शादी ना करने की तरफ भी जा रहे हैं। ख़ैर मेरा इसमें पर्सनली मतलब मैं अपनी पर्सनल बताऊँ तो भाई मैं ऐसा सोचता हूँ ना कि मेरे को तो करना है, बाकी आप लोग अपना-अपना देख लो कि आपको शादी करना है या नहीं करना है क्योंकि एक बहुत बड़ा ही टॉपिक है ये। अगर मैं इस पे एक और वीडियो बनाऊँगा, लेकिन इस वीडियो में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप शादी करने का सोच रहे हो, तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि आप की आर्थिक स्थिति कितनी अच्छी है। क्योंकि अगर आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं रहेगी और अगर आप तब शादी करते हो, तो आपके लाइफ़ में बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है और आपके कारण आपके आने वाले बच्चे भी स्ट्रगल करेंगे, उनकी भी लाइफ़ दयनीय हो जाएगी। तो आप कोशिश करो कि सबसे पहले आपकी आर्थिक स्थिति इतनी स्ट्रॉन्ग हो, इतनी बढ़िया हो कि आप चीज़ों को ईज़िली हैंडल कर सको। ख़ैर अगर मैं इस शादी का बात करूँ तो ये शादी का जो रिवाज था ना, ये रिवाज पुराने टाइम में बिल्कुल नहीं था, ठीक है? ये धीरे-धीरे समय बीतता गया, फिर लोग बंधनों में बँधते गए और ये चीज़ लाया गया इस समाज में, लोगों के सामने में इंट्रोड्यूस हुआ, फिर लोग शादी करना शुरू कर दिए। ख़ैर ये गुलामी का पहला पहलू था, दूसरा पहलू है नौकरी और नौकरी सबसे बड़ी गुलामी होती है। आज का जो कल्चर है और ऐसा रिवाज बन चुका है कि पढ़ाई के बाद हमें नौकरी ही चाहिए होता है। हमें नौकरी एक ज़रूरत हमारी नीड को पूरा करती है नौकरी। पर
ये हमें कहीं न कहीं गुलाम बनाती है, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, बोथ आर सिमिलर इन इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। आप लोग क्या सोचते हो, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। पर सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, ये लोगों को गुलाम ही बनाती है और हमारी ऐसी नीड भी हो गई है कि बिना नौकरी के हम रह भी नहीं सकते हैं। हमारी ज़रूरतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, और इसमें एक समाज का भी एंगल होता है कि समाज भी हमें प्रेशर देता है, ठीक है? हमारी फैमिली भी हमें प्रेशर देती है, और इन सब का गुलामी में बहुत तगड़ा ही रोल है। चाहे आप समाज की बात कर लो, समाज हमें हमेशा एक गुलाम की एंगल में ही वो हमें बढ़िया समझती है, ठीक है? जब आप समाज के लिए अच्छे काम करते हो तो वो आपको एक वैल्यू देते हैं कि येस यू आर डूइंग राइट। अदरवाइज़ अगर आप अपनी मर्ज़ी से जी रहे हो, आप खुद की लाइफ़ को एन्जॉय कर रहे हो, देन दिस सोसाइटी मेक अ मार्क्स ऑन यू दैट हाउ यू आर डूइंग। ओके, तो आप इन सब चीज़ों पे विचार ज़रूर कर सकते हो। और ये जो गुलामी वाली पहलू है, ये कब तक ये मतलब हमारे लाइफ में ये इस प्रकार की गुलामी ऐड होती रहेगी, और कब तक हमें अपनी लाइफ को कंप्रोमाइज़ करके हम दूसरे लोगों के लिए और दूसरे लोग जो सोचते हैं उसके अनुसार हम चलते रहेंगे। खैर, गुलामी की तीसरी पहलू की बात करूँ तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है ना, वो हमारी खुद की फैमिली ही हमें करती है। क्योंकि फैमिली के लिए मेरा एक ये सिद्धांत है कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि अगर आपके रिश्ते खून के हैं तो मतलब सब चीज़ बढ़िया ही होगा। एक एंगल आ जाता है ना अपना और पराया वाला, कि हम अपना उसको मानते हैं जो मतलब हमारा खून का रिश्ता होता है, और पराया हम उसको मानते हैं जिनसे हमारा कोई खून का रिश्ता, कोई वास्ता नहीं होता है। पर जहाँ तक मैंने महसूस किया है, और मैंने कई सारे लोगों को मतलब मैंने बोलते हुए सुना हूँ या उनकी लाइफ़ को देखा हूँ, तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हो गया है कि ये जो खूनी रिश्ता होता है ना, जिसमें हम अपने फैमिली के साथ में रहते हैं, तो यहाँ पे होता क्या है कि लोग अगर एक दूसरे से बात नहीं भी करना चाहते हैं, फिर भी उनको करना पड़ता है। लोग खुश ना होते हैं, फिर भी उनको झूठा नाटक करके दिखाना पड़ता है। तो ये सब भी तो एक गुलामी है ना, एक एक बहुत तगड़ी गुलामी है यार। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो हमारी जो लाइफ़ है ना, इन शॉर्टकट में बोलूँ तो मतलब कहीं न कहीं हम लोग गुलाम हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी दोष है ना, वो दोष है ह्यूमन की इवोल्यूशन की। ह्यूमन की इवोल्यूशन में जो हमारा ब्रेन जो डेवलप हुआ ना, वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से डेवलप हुआ है, ठीक है? बेहतरीन तरीके से मतलब है कि इस ब्रेन में ना वो सारी चीज़ें हैं हमारे अंदर। इससे आया है नफ़रत है, प्यार है, सारा चीज़ें हैं। तो ये जो हमारा ब्रेन डेवलप हुआ है ना, यही हमें गुलाम बनवाती है, यही हमें आज़ाद फ़ील करवाती है, यही हमें एक वैल्यू क्रिएट करती है। यू नो कि लॉट्स ऑफ पीपल, आपने सुना भी ऐसा होगा ना कि इसके अंदर में ईगो है, फलाना-ढिमकाना। तो ये सब भी तो हमारे ब्रेन से ही डेवलप होता है ना, और यही इन सोसाइटी का हिस्सा बन जाती है, और फिर लोग गुलाम होते चले जाते हैं। खैर, आपका क्या ओपिनियन है, आप कमेंट में ज़रूर बताना। एंड माय नेम इज़ केवल, एंड इफ you guys got any information from this video, then like and make sure you subscribe this channel. And thank you for watching this video. Thank you very much.